छत्तीसगढ़ शासन की अहम योजना एडू पोर्टल के अंतर्गत पढ़ाई तुहर द्वार जो बच्चों के लिए घर बैठे स्टडी कर सके, ऑनलाइन स्टडी जिनके प्रस्तुतकर्ता विद्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खलारी विकास खंडौंडी जिला बालोद, प्रस्तुतकर्ता शिक्षक डी.के. श्रवण, लेक्चरर मैथ्स, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खलारी, ब्लॉक डोंडी, डिस्ट्रिक्ट बालोद, छत्तीसगढ़। आइए ले चलते हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खलारी की एक मनोरम दृश्य। पुनः आप सभी का हार्दिक वंदन करती है, हार्दिक अभिनंदन करती है और झलक देखिए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खलारी की एक शानदार वीडियो। ले चलते हैं कक्षा 10वीं, विषय गणित के अध्याय 3, एक चर का द्विघात समीकरण। इसके पूर्व द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करते हैं ये बता दिया गया था। अब हम उस प्रकरण की ओर ले चलते हैं। उसी एक चर का द्विघात समीकरण का विभेदक हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, जिनके प्रस्तुतकर्ता शिक्षक मैं स्वयं धर्मेंद्र कुमार श्रवण, व्याख्याता विषय गणित, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खलारी विकास खंडौंडी जिला बालोद, छत्तीसगढ़ की ओर से आप सभी का पुनः आत्मीय वंदन करता हूं। ले चलते हैं द्विघात वर्ग समीकरण का विभेदक या विविक्त कर, जिसको अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इस कारण विभेदक को हम डी से शो करते हैं, ज्ञात करते हैं। विभेदक द्विघात समीकरण x घात 2 धन b x धन c बराबर 0 में श्रीधराचार्य का सूत्र x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल b वर्ग ऋण 4ac पूरे का बटा 2a, जहां x बराबर एक चर राशि या ज्ञात राशि जिसे समीकरण का हल या मूल कहते हैं। a b c ये वास्तविक संख्या है, परंतु a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सूत्र में b का x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल b घात 2 ऋण 4ac बटा 2a में b घात 2 ऋण 4ac को ही द्विघात समीकरण का विभेदक कहा जाता है और इसे d से, अंग्रेजी के बड़े अक्षर d से प्रकट किया जाता है। अतः d बराबर, अर्थात विभेदक का सूत्र d बराबर b घात 2 ऋण 4ac मूलों की प्रकृति में विभेद करता है, अलग अलग मान निकल के आता है। इस कारण मूलों की प्रकृति में विभेद करता है, इसलिए इसे भी हम विभेदक कहते हैं, विविक्त कर कहते हैं। चलिए द्विघात या वर्ग समीकरण का विभेदक या विविक्त कर ज्ञात करना सीखते हैं।
आइए कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। और ये 2 अंक का प्रश्न आपको विभेदक ज्ञात करने के लिए परीक्षा में अक्सर दिया जाता है। और मैं 3 प्रश्न अलग अलग तरीके से हल करने का प्रयास करूंगा। प्रश्न क्रमांक 1, वर्ग समीकरण 4x घात 2 ऋण 4x धन 1 बराबर 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। इस तरह से 2 अंकीय प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। देख रहे हैं यहाँ पर x जो ग्रीन कलर में है, ये चर राशि है जिसको हम द्विघात समीकरण का मूल भी कहते हैं। 4 ऋण 4 1 0 ये वास्तविक संख्या है और x घात 2 है और चर राशि के घात 2 होने के कारण ये पूरे का पूरे समीकरण वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण कहलाता है। इनको हल करने के पहले कॉर्नर में लेफ्ट साइड हल लिखा जाता है और फिर इसी को वर्ग समीकरण 4x घात 2 ऋण 4x धन 1 बराबर 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण ax घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर, जहां पर a बराबर 4, b बराबर 4, c बराबर 1 और इन मानों को हम विभेदक के सूत्र में रखेंगे। विभेदक d बराबर होता है b घात 2 ऋण 4ac, इंगित करता है d बराबर, पुनः इसको लिखते हैं d बराबर b घात 2 ऋण 4 गुणा a गुणा c। यहाँ पर 4ac का मतलब होता है 4 गुणा a गुणा c। इस तरह से b, a और c का मान इस सूत्र में हम रखेंगे तो हो जाता है d बराबर b की जगह हम रख दिया ऋण 4 पूरे घात 2 ऋण 4 गुणा a की जगह में 4 और c की जगह में 1। जब भी हम मान रखते हैं तो ये ध्यान रखें कि ये हम कोष्टक में रखें। d बराबर ऋण 4 पूरे घात 2 ऋण 4 गुना 4 गुना 1, 4 और 1 को हल पहले हम करेंगे इस तरह से। ऋण 4 के घात 2 का मतलब 16, ऋण 4 गुना 4 और इस 4 और 4 को पुनः गुणा कर देंगे इस तरह से। d बराबर 16 ऋण 16 और 16 में 16 को घटाते हैं तो इनका मान हमें प्राप्त होता है 0। तो d का मान हमें क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हुआ। और ये कॉल आउट के माध्यम से ये 4 कैसे आया? 4 गुना 1, तो इसका आंसर हो गया 4 और पुनः ये 4 और 4 को गुना कर दिए तो इसका आंसर हो गया 16 और 16 में 16 को घटा दिए तो हमको मान प्राप्त हुआ 0। इस तरह से d का मान हमें 0 प्राप्त हुआ और उत्तर के रूप में हम इसे लिखेंगे। अतः विभेदक का मान d बराबर 0 प्राप्त हुई। प्रश्न क्रमांक 2 है एक वर्ग समीकरण 2x घात 2 धन 5x धन 5 बराबर 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। ये आपका दूसरा प्रश्न है। प्रश्न 1 में आपको अलग टाइप का d का मान प्राप्त हुआ, यहाँ पर d का मान अलग प्राप्त हुआ और हल, और इसको हम लिखते हैं वर्ग समीकरण 2x घात 2 धन 5x धन 5 बराबर 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण ax घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर तो हमें मान प्राप्त होता है a बराबर 2, b बराबर c बराबर 5। अलग अलग हमने कलर में लिखा है। a रेड में है तो ये रेड, b रेड में है तो रेड और c भी रेड, तो c का मान हमको 5, b का मान 5 और a का मान 2 प्राप्त हुआ। अगला स्टेप है इन्हीं मानों को विभेदक के सूत्र में a बराबर 2, b बराबर 5, c बराबर 5 का मान रखने से हमको विभेदक का सूत्र मिलता है। विभेदक d बराबर b के घात 2 ऋण 4 ac, पुनः इन्हीं को लिखते हैं d बराबर b के घात 2 ऋण 4 गुना a गुना c
और ये हो जाता है डी बराबर बी की जगह में 5 पूरे घात 2 ऋण 4 गुना ए की जगह में 2 और सी की जगह में 5। जब भी हम मान रखते हैं तो इसको हम और ये हो जाता है डी बराबर 5 पूरे घात 2 ऋण 4 गुणा 2 गुणा 5 2 और 5 को पहले हल करेंगे तो 10 हो जाएंगे और 5 के घात 2 मतलब 5 गुना 5 यानी 25। इस तरह से डी बराबर 25 ऋण 4 गुना 10, फिर ये 4 और 10 का पुनः गुना होगा और ये हो जाता है आपका डी बराबर 25 ऋण 40। अब ये छोटी संख्या ये बड़ी संख्या है, 40 बड़ी है 25 छोटी है, 25 का चिन्ह धन 40 का चिन्ह ऋण। इस तरह से बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाइए, 40 में 25 घटा दिए 15, लेकिन 40 का चिन्ह ऋणात्मक होने की वजह से डी का मान हमें ऋणात्मक मिला और डी बराबर ऋण 15। इस तरह से जब हम इस तरह से प्रश्न को हल करते हैं तो हमको ये विभेदक आंसर के रूप में आता है डी बराबर ऋण 15 और उत्तर के रूप में हम लिखेंगे अतः विभेदक का मान डी बराबर ऋण 15 प्राप्त हुई। अगला प्रश्न की ओर ले चलते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा, वर्ग समीकरण x का 2 ऋण 4x धन 2 बराबर 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 में डी का मान 0 आया, प्रश्न क्रमांक 2 में डी का मान ऋण 15 आया। चलिए इसको हल करते हैं। इस वर्ग समीकरण में विभेदक का मान हमें क्या प्राप्त होता है। हल वर्ग समीकरण x का 2 ऋण 4x धन 2 बराबर 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण ax का 2 धन bx धन c बराबर 0 से करने पर यहाँ पर a का मान प्राप्त हुआ 1, b का मान प्राप्त हुआ ऋण 4 और c का मान प्राप्त हुआ 2। देख रहे हैं इस a की जगह में 1 है, इस b की जगह में ऋण 4 है और c की जगह में 2 है। इस तरह से हमको a का मान 1, b का मान ऋण 4 और c का मान 2 प्राप्त हुआ और उसको हम विभेदक के सूत्र में a बराबर 1, b बराबर ऋण 4, c बराबर 2 का मान हम रखेंगे और विभेदक का सूत्र है आपका, विभेदक का सूत्र हमें याद होना चाहिए। विभेदक d बराबर b घात 2 ऋण 4 ac पुनः d बराबर b घात 2 ऋण 4 ac का मतलब 4 गुना a गुना c। तो अब भी a और c का मान रखेंगे, b के मान रख दिया ऋण 4 पूरे घात 2 हो गया, a का मान 1 तो ऋण 4 गुना 1 गुना c का मान 2 और हल करने पर हमें प्राप्त होता है d बराबर ऋण 4 की घात 2 ऋण 4 गुना 1 गुना 2। तो यहाँ पर 1 और 2 को पहले हल कर देंगे, 2 हो जाएंगे, ऋण 4 की घात 2 अर्थात 16। तो ये हो गया d बराबर 16 ऋण 4 गुना 2, तो d बराबर 4 गुना 8 तो d बराबर 16 ऋण 8 बराबर d का मान हमको 8 प्राप्त हुआ, जो कि हमें पता है ये धनात्मक है। तो इस तरह से d बराबर हमें क्या मिला, धन 8। फिर उत्तर में हम लिख देंगे अतः विभेदक का मान d बराबर 8 प्राप्त हुई। तो प्रश्न क्रमांक 1 में आपने देखा d का मान 0 प्राप्त हुआ, प्रश्न क्रमांक 2 में d का मान ऋण 15 प्राप्त हुआ, प्रश्न क्रमांक 3 में d का मान 8 प्राप्त हुआ अर्थात धन 8 प्राप्त हुआ। आइए इस तरह से 3 प्रश्न बड़े ही सरलता के साथ विभेदक का मान ज्ञात करने में सफल रहे। कुछ जानकारी हमको मिलता है, वो जानकारी के बारे में हम क्या ऐसा विशेष 3 प्रश्नों को हल करने पर मिला, आओ जाने विभेदक के बारे में कुछ विशेष जानकारी।
इस तरह से हमने एक सारणी बना के रख दिया है और ये सारणी हम 3 प्रश्नों को हल किए हैं तो हमको ये मिला। 3 प्रश्न था, वर्ग समीकरण अलग अलग रूप में था, डी का मान भी अलग अलग हमें प्राप्त हुआ। इस तरह से हम पढ़ के बता देते हैं। 4 x घात 2 प्रश्न क्रमांक 1 में 4 x घात 2 ऋण 4 x धन 1 बराबर 0 को जब हल किया तो विभेदक डी का मान हमको प्राप्त हुआ 0। तो डी का मान 0 हमने हिंदी में ऐसा लिख दिया है। प्रश्न क्रमांक 2 2x घात 2 धन 5x धन 5 बराबर 0 जिसको हम हल किया तो डी का मान ऋण 15 प्राप्त हुआ जो कि ऋणात्मक है। प्रश्न क्रमांक 3 में x घात 2 ऋण 4x धन 2 बराबर 0 तो डी को मान हमको धन 8 प्राप्त हुआ तो डी का मान धनात्मक है। इस तरह से 3 प्रश्न अलग अलग है लेकिन और तीनों प्रश्न का मान, एक का मान डी बराबर 0 प्राप्त हुआ, एक का डी बराबर ऋण 15 हुआ और डी बराबर धन 8। इस तरह से विभेदक का मान हमको देखने से मिलता है 0, ऋणात्मक और धनात्मक। तो विभेदक का मान 0, ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है। आपने वीडियो देखा। इस तरह से आपकी पुस्तक में दी गई अभ्यास प्रश्नावली के प्रश्न को अभ्यास करेंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। शासकोत्तर माध्यमिक शाला खलारी जिला बालोद की ओर से सहित नमन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।